और वहीं हानिया की हत्या के बाद इजरायल में अलर्ट है। इजरायल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। हमले की आशंकाओं के बीच एयर स्पेस बंद किया गया है। हदेरा हाइफा से उत्तर की तरफ एयर स्पेस को बंद किया गया है। और हानिया की हत्या के बाद इजरायल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इजरायल ने 24 घंटे के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। अगले कुछ घंटों में जंगी चिंगारी को और बढ़ने की आशंका है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। क्या हानिया के खात्मे से और भीषण होगा गाजा युद्ध? क्या हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और ईरान अब विध्वंसक हमले करेंगे? हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जंग अब और भड़कने की आशंका है। इजरायल से जारी जंग में ईरान और लेबनान की सीधी एंट्री संभव है। ईरान अपनी साख बचाने के लिए इजरायल पर सीधे हमले कर सकता है। हानिया को तेहरान में मारा गया है और यही वजह है कि हानिया की हत्या के बाद ईरान भड़का हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सारे दुश्मन मिलकर अब इजरायल पर बारूदी बौछार करेंगे? इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजरायल में हाई अलर्ट है। 24 घंटे के लिए इजरायल का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। हमले की आशंका के बीच इजरायल में जंगी तैयारियों को और पुख्ता किया गया है। हदेरा हाइफा से उत्तर की तरफ एयर स्पेस को फिलहाल बंद रखा गया है। हानिया की हत्या के बाद हमास का एक्शन प्लान तैयार है। बदले के लिए हमास ने खौफनाक जंगी प्लान तैयार किया है। हमास की टॉप लीडरशिप अब ईरान और हिजबुल्लाह से इजरायल पर हमले के लिए बात कर रही है। ऐसे में अगले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मच सकता है। युद्ध की चिंगारी से मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा झुलस सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब हमास का क्या होगा? हमास की कमान किसे मिलेगी और इजरायल का अगला प्लान क्या है? 60 सेकंड्स में देखिए ये एक्सक्लूसिव खुलासा। गाजा की जंगी बिसात का सबसे बड़ा मोहरा मर चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि हानिया के खात्मे के बाद हमास की कमान डेप्यूटी चीफ याना सिनवार को मिल सकती है। हालांकि कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास की ऑपरेशन कामयाबी से चलाना भी बेहद मुश्किल भरा होगा, क्योंकि सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है। हानिया के खात्मे का असर हमास के हौसलों पर पड़ा है। ऐसे में गाजा में लड़ रही हमास की ब्रिगेड मिस्र, ईरान भाग सकती है, तो हमास लड़ाकों तक हथियार की सप्लाई भी अब मुश्किल भरी होगी। हानिया के अंत से हमास का वेपन सप्लाई रूट भी प्रभावित हो सकता है। उधर इजरायल के लिए अब गाजा में जारी मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाना आसान होगा। अगले कुछ दिनों में गाजा में आईडीएफ के हमले बढ़ेंगे। आईडीएफ की कोशिश जल्द से जल्द हमास का पूरी तरह खात्मा करने की होगी। आईडीएफ और मोसाद के निशाने पर हानिया के बाद अब सिनवार होगा, यानी इजरायल अब सिनवार को टारगेट करेगा। सिनवार की हर गतिविधि पर मोसाद की स्लीपर सेल की नजर है, तो आईडीएफ अब ध्वस्त हो चुके हमास नेटवर्क पर अंतिम प्रहार करेगी। इजरायल के सामने विदेशों से भी हमास को खत्म करने की चुनौती है। बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का पहला रिएक्शन सामने आया। हानिया की मौत के बाद हानिया की मौत पर ईरानी राष्ट्रपति की धमकी आई है। ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, ईरान अपने मान सम्मान की रक्षा करेगा, ये कहा गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनकी ताजपोशी के कार्यक्रम के दौरान ही हानिया जो कि आए थे शिरकत करने के लिए, और उसके बाद हानिया की मौत हो गई मिसाइल हमले में, जो कहा जा रहा है। अब इस मौत को लेकर इस्माइल हानिया की मौत पर पहला रिएक्शन ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आया और धमकी दे डाली है। ईरान अपने मान सम्मान की रक्षा करेगा। क्या करने वाले ईरान, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस स्टेटमेंट के साथ ही मनीष। बिल्कुल, देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जो अपना बयान जारी किया है हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद, वो बहुत बड़ा बयान है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान अपने मान सम्मान और संप्रभुता की रक्षा करेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल को पछताना पड़ेगा, और इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देते हुए सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी है कि इजराइल को पछताना पड़ेगा। ईरान अपने मान सम्मान और संप्रभुता की रक्षा करेगा। ये ठीक उसी तरह का बयान है जैसा कि सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर हुए हमले के बाद ईरान ने यह प्रतिक्रिया दी थी कि ईरान अपने संप्रभुता की रक्षा करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इस्माइल हानिया के मारे जाने को ईरान ने अपनी साख पर हमला बताया है, अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है, और इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को लेकर जो बयान दिया है, इस्माइल हानिया के मारे जाने को लेकर जो बयान दिया है, वो साफ हो गया है कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। यानी इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को चेतावनी दी गई है कि इजराइल को पछताना होगा, और ईरान अपने मान सम्मान और इजराइल को पछताना होगा और बड़ा कदम उठाया जाएगा ईरान की तरफ से। ये साफ तौर पर
इस बयान के बाद संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष झा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला लिया है, तो दूसरी ओर एक दिन पहले यानी कि 30 जुलाई को गोलान हाइट्स में हुए हमले का भी बदला ले लिया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही बड़ी कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 28 जुलाई को जो बड़ा हमला हुआ था, 12 बच्चों की इसमें मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर है 30 जुलाई की बेरूत में, जहां हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ने चेतावनी नहीं दी है, बल्कि धमकी भी दी है कि आगे इसका अंजाम इजराइल को बुरा भुगतना पड़ेगा। और गोलान हाइट्स पर हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। 28 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया था। हमले में 12 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये वही जगह है गोलान हाइट्स का जहां पर ये बच्चों का पार्क जैसा कुछ नजर आ रहा है और उसी दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया। इजरायली हमले में मारा गया फौद शुकर। गोलान हाइट्स हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा शुकर, और बेरूत में इजरायल की बमबारी में ढेर हुआ शुकर। तो 24 घंटे में इजरायल के 2 दुश्मन मारे गए। इजरायल ने हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर को भी मार गिराया। देखिए पूरी खबर। इजरायल फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली। इजरायल का गोलान हाइट्स का इंतकाम पूरा हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर को भी मार गिराया। गोलान हाइट्स हमले का मास्टरमाइंड फौद शुकर आईडीएफ के हमले में ढेर हो गया। फौद शुकर की मौत हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका है। ऐसे में जान लीजिए आखिर कौन था फौद शुकर। हज मोहसिन और फौज शुकर इस वक्त हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का वरिष्ठ सैन्य सलाहकार था। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौज शुकर हमलों की प्लानिंग करने में माहिर था। इसने इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। ऐसे में आईडीएफ और मोसाद की हिट लिस्ट में फौज शुकर का नाम टॉप पर था। तो अमेरिका ने भी इस खतरनाक कमांडर पर $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। गोलान हाइट्स स्टेडियम में हुए नरसंहार का फौज शुकर ही मास्टरमाइंड था। हिजबुल्लाह का ये खतरनाक कमांडर 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर हुए हमले की वजह से चर्चा में आया था। कुख्यात फौज शुकर के खात्मे से हिजबुल्लाह की रीढ़ टूट गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के लिए फौज शुकर का अंत सबसे बड़ा सदमा है। ऐसे में अब इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ सकते हैं। इजराइल का हिजबुल्लाह से विध्वंसक बदला, गोलान हाइट्स हमले का बदला लिया गया है। बेरूत की इमारत पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई। लड़ाकू विमानों ने इमारत पर मिसाइल गिराई है। आईडीएफ के हमले में तबाह हुई पूरी इमारत। और इन तमाम खबरों को लेकर स्काई न्यूज अरेबिया ने दावा किया है हिजबुल्लाह ने पश्चिमी गोलान में हमले, माफ करें पश्चिमी गलील में हमले तेज कर दिए हैं। कामिकाजी ड्रोन से किए जा रहे हैं हमले और हिजबुल्लाह ने कहा मिलेगा बेरूत हमले का करारा जवाब।